नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आपका। दोस्तों मैं हूं कुंदन जायसवाल और मैं आज भी आपके साथ डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाने वाली है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों कोशिश भी कीजिएगा कि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसकी एक शॉर्ट नोट भी आप बना लें, ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें वो क्विक रिवीजन का भी काम कर सके। तो बढ़ते हैं हम अपने वीडियोज में और देखते हैं हमेशा की तरह आज का मोटिवेशनल कोट। आज का मोटिवेशनल कोट है चैलेंज योरसेल्फ। इसका मतलब है जो है खुद को आपको चैलेंज करना चाहिए, यानी अपने लेवल को चेक करना चाहिए। मान लो कि आप स्टूडेंट्स हो, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप जो है एग्जाम्स देने जाते हो तो उसमें असफल हो जाते हो। तो आपने एक अपना लेवल सेट किया हुआ था, लेकिन आप अपना लेवल को अगर जो है एक्सपेक्टेशन से और ऊपर चाहते हैं तो आपको खुद को चैलेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर की गलतियों को ठीक करना पड़ेगा और रिस्क उठाना पड़ेगा। इससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो मेंटल का डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगी, जहां आप कहीं भी किसी चीज़ को चैलेंज या रिस्क उठाने में आप नर्वसनेस फील नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर्स वाली सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Which has become first city to have vacuum based सीवर सिस्टम्स? वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला पहला शहर कौन बन गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन डी जयपुर। तो सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी आगरा। जी, उत्तर प्रदेश का आगरा शहर अभी हाल ही में इंडिया का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पे वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम को शुरू किया गया है। दोस्तों ये जो सीवर सिस्टम वैक्यूम आधारित शुरू किए गए हैं ये आगरा के पब्लिक प्लेसेस में किए गए हैं, ना कि किसी गवर्नमेंट साइट्स वगैरह पे किए गए हैं। और इस सीवर सिस्टम में जो कुल खर्च आया है वो लगभग 100 करोड़ का खर्च आया है। और इस सीवर सिस्टम वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम से आगरा शहर के 60,000 घरों को जो है वो कनेक्ट किया गया है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 53 किलोमीटर लंबी है। और इसको जो मेंटेन किया जा रहा है वो नीदरलैंड की कंपनी के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है और इसको अभी जो है फिलहाल डेमो के रूप में चेक किया जा रहा है। अगर ये सही से अगर ये वर्क करता है तो इसे भारत के और भी शहर में जो है लागू किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Where has Prime Minister नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डेयरी कम्युनिटी रेडियो दूधवानी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला डेयरी सामुदायिक रेडियो दूधवानी का उद्घाटन कहाँ किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी गुजरात। तो सही जवाब जानते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी गुजरात। जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी हाल ही में भारत का पहला डेयरी सामुदायिक रेडियो जिसका नाम दूधवानी रखा गया है उसका उद्घाटन गुजरात में किया है। दोस्तों इसकी जो लॉन्चिंग की गई है वो गुजरात विजिट के दौरान की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। और ये जो रेडियो स्टेशन जो चालू किया गया है ये गुजरात राज्य के लगभग 5 लाख डेयरी प्रोड्यूसर से लिंक किए जाएंगे, यानी वहाँ के जितने भी डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं उससे इस दूधवानी रेडियो के द्वारा जो है एक दूसरे को लिंक किया जाएगा और वहाँ के 1700 कम्युनिटीज को भी इस दूधवानी रेडियो के द्वारा जो है उन्हें जो है कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। ये भारत का पहला जो है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो कि पूरी की पूरी जो है वो कैटल ब्रीडर्स को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो इसे अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में इससे सवाल जरूर बन सकते हैं, इसको नोट जरूर कर ले। आगे बढ़े, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु हैज बीन अवार्डेड विथ कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड बाई क्वीन एलिजाबेथ II? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए किशोर कुमार दास, ऑप्शन बी रवि मेहरा, ऑप्शन सी स्वामी वेंकटेश्वर या ऑप्शन डी रुचि पाल। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए किशोर कुमार दास। जी, अभी हाल ही में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा किशोर कुमार दास को कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
किशोर कुमार दास जो कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका नाम है विद्या नोंदो, इसके ये फाउंडर हैं। और इन्हें जो अवार्ड दिया गया है ये 223rd कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट्स अवार्ड है। इन्हें जो अवार्ड दिया गया है ये वहाँ के जो जितने भी मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड्स के जो बच्चे हैं उनको अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने वहाँ के 1200 चिल्ड्रेन को लगभग जो है वो अच्छे से शिक्षा देकर उन्हें जो है उनके एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Government of India has tied up with which OTT platform to launch a short video series showcasing inspiring stories? भारत सरकार ने प्रेरक कहानियों को प्रदर्शित करने वाली एक लघु वीडियो श्रृंखला शुरू करने के लिए किस OTT प्लेटफॉर्म के साथ करार किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेजन प्राइम, ऑप्शन बी नेटफ्लिक्स, ऑप्शन सी MX प्लेयर या ऑप्शन डी हॉटस्टार। तो सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी नेटफ्लिक्स। जी, अभी हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के साथ इंडियन गवर्नमेंट का टाई अप हुआ है और ये टाई अप जो है बेसिकली प्रेरित करने वाली कहानियों के वेब सीरीज को चलाने के लिए किया गया है कि जो भी कहानियां हैं जिनकी भी हमारे भारत देश की जो महिलाएं हैं या हमारे भारत देश के जो पुरुष हैं जो भारत के लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं उनकी एक जो है शॉर्ट वीडियोज वेब सीरीज चलाई जाएंगी विद द हेल्प ऑफ नेटफ्लिक्स। ठीक है, और इसकी जो उद्घाटन की गई है वो यूनियन मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर के द्वारा की गई है जिसे नाम दिया गया है आज़ादी का अमृत कहानियाँ। जी, ये एक शॉर्ट वीडियो सीरीज है जिसमें जो है वोमेन चेंज मेकर्स जो भी हैं हमारे देश के लिए उनके ऊपर जो है एक स्टोरी की शॉर्ट वीडियो जो है लोगों को दिखाई जाएगी। अभी लॉन्चिंग के समय इसके 3 वीडियो जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं और इस साल के इंडिपेंडेंस तक नेटफ्लिक्स जो है वो लगभग 30 वीडियोज को रिलीज करने का इन्होंने जो है एक टारगेट लिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Recently, Professor M. Vijayan had passed away. He was a dash. हाल ही में प्रोफेसर एम विजयन का निधन हो गया है, वह एक डैश थे, यानी कि आपको इसमें फिल करना है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बायोलॉजिस्ट यानी कि जीव विज्ञानी, ऑप्शन बी फिजिसिस्ट यानी कि भौतिक विज्ञानी, ऑप्शन सी पॉलिटिशियन यानी कि राजनीतिज्ञ, ऑप्शन डी सिंगर यानी कि गायक। तो चलिए सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए बायोलॉजिस्ट। जी, ये भारत के बहुत ही महान जीव विज्ञानी थे प्रोफेसर एम विजयन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने भारत में प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी की फाउंडेशन की थी और ये इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इनको कई सारे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 1985 में दिया गया था और पद्मश्री पुरस्कार इन्हें 2004 में सम्मानित किया गया था, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which of the following minister has inaugurated the mega event Enterprise India? निम्नलिखित में से किस मंत्री ने मेगा इवेंट एंटरप्राइज इंडिया का उद्घाटन किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सुब्रमण्यम जय शंकर, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी किशन रेड्डी या ऑप्शन डी नारायण राणे। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी नारायण राणे। जी, हाल ही में हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे के द्वारा एक बहुत बड़ा ही इवेंट जिसका नाम दिया गया है एंटरप्राइज इंडिया का उद्घाटन किया गया है। नारायण राणे ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है और ये इनिशिएटिव बेसिकली जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए शुरू किया गया है, ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश के हैं उनके कल्चर में जो है वो प्रमोट किया जाए, यानी उनके कल्चर को और आगे बढ़ाया जाए, जिससे देश में और जो है बिजनेस हो सके और हमारे भारत सरकार को जो है इससे प्रॉफिट भी हो सके, साथ ही साथ दूसरे देश से भी हमारा जो है वो व्यापारिक रिश्ता काफ़ी अच्छा मजबूत हो सके। ठीक है, नारायण राणे जो कि हमारे देश के माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज के यूनियन मिनिस्टर हैं और ये जो लॉन्चिंग की गई है इस इनिशिएटिव को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इसे लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which country has released a book titled Missile Life on Lives of 12 Missile Experts?
किस देश ने 12 मिसाइल विशेषज्ञों के जीवन पर मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक जारी की है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी चाइना या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी चाइना। जी, चाइना ने अभी हाल ही में 12 मिसाइल विशेषज्ञों के जीवन पे आधारित एक पुस्तक का जो है इन्होंने जारी किया है। इस पुस्तक का नाम है मिसाइल लाइफ। जी, और इस पुस्तक को चाइना के बीजिंग के द्वारा रिलीज किया गया है। और ये पुस्तक बेसिकली जो 12 चाइनीज मिसाइल वीपन मॉडल डायरेक्टर और चीफ डिजाइनर हैं उनके जीवन के ऊपर ये पुस्तक प्रकाश डालता है, यानी उनके बारे में जो है इस पुस्तक में काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए गए हैं। इसे चाइना के सेकेंड एकेडमी ऑफ चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है रिलीज किया गया है। और अगर हम CASIC जिसका मतलब है सेकेंड एकेडमी ऑफ चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, इसकी अगर बात कर ले तो ये चाइना शहर की लार्जेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट है इन द फील्ड ऑफ एयर एंड स्पेस डिफेंस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has been appointed as chairperson of the National Commission for Scheduled Caste? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए विजय सांपला, ऑप्शन बी अरुण हल्दर, ऑप्शन सी सुभाष रामनाथ पारधी या ऑप्शन डी अंजू बाला। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए विजय सांपला। जी, विजय सांपला जी को अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जी, ये बीजेपी के लीडर हैं और हमारे देश के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी हैं। और इसकी अगर हम जो है बात करें कि ये ऑर्डर अभी हाल ही में भारत देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है ये ऑफिशियल जो है प्रोवाइड कर दिया गया है। और विजय सांपला जी जो कि एक पंजाब के दलित पॉलिटिशियन हैं, वो पंजाब से बिलोंग करते हैं और काफ़ी फेमस चेहरा है जिन्हें अभी हाल ही में इस पद के लिए सुशोभित किया गया है। और साथ ही साथ ये पंजाब के खादी बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं और इनका जो टर्म रहा है वो 2008 से 2012 रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has been take oath as पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर? पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए शहबाज शरीफ, ऑप्शन बी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, ऑप्शन सी मिफ्ताह इस्माइल या ऑप्शन डी बिलावल भुट्टो जरदारी। तो सही जवाब जानते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी जो कि है बिलावल भुट्टो जरदारी। जी, बिलावल भुट्टो जरदारी जी को अभी हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो है वो प्राइम मिनिस्टर के चुनाव हुए थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के रूप में शहबाज शरीफ को नियुक्त किया गया है, यानी वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। और अभी जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में बिलावल भुट्टो जरदारी ने शपथ ली है। अगर हम इनकी शपथ की बात करें तो इन्हें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के द्वारा जो है शपथ दिलाया गया है, ठीक है। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ये पाकिस्तान के 2 बार प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो के ये बेटे हैं। और इनकी जो पहली बार इन्हें जो नेशनल असेंबली में इलेक्ट किया गया था वो साल 2018 था, तब इन्हें जो है नेशनल असेंबली में इन्हें इलेक्ट कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। मारुति सुजुकी इंडिया हैज जॉइंट हैंड्स विथ विच बैंक टू फैसिलिटेट इजी फाइनेंस फॉर द कस्टमर्स? मारुति सुजुकी इंडिया ने ग्राहकों के लिए आसान वित्त की सुविधा के लिए किस बैंक से हाथ मिलाया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी इंडियन बैंक या ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। तो सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी जो कि है इंडियन बैंक। जी, मारुति सुजुकी इंडिया ने इंडियन बैंक के साथ जो है एक समझौता किया है और ये जो समझौता हुआ है ये बेसिकली अपने कस्टमर्स से रिलेटेड समझौता है, ताकि उनको जो है आसान तरीकों में उनके गाड़ी के लिए उन्हें जो है लोन प्रोवाइड
किया जाए। ठीक है, ये समझौते में जो है अब जो भी कस्टमर्स मारुति सुजुकी का अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इंडियन बैंक के किसी भी ब्रांचेस से जो है उनको अच्छे से फाइनेंस कर दिया जाएगा, इजी तरीकों में उन्हें फाइनेंस मिल सकती है। और ये फैसिलिटी इंडियन बैंक के 5700 जो है वो प्लस ब्रांचेस में शुरू कर दी गई है। और इन्हें जो है मारुति सुजुकी के द्वारा इस बैंक की मदद से जो है ऑन रोड प्राइस का जो 90% होता है उस पे इन्हें लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मारुति सुजुकी इंडिया की बात करें तो इसके अभी सीईओ केनिची आयुकावा है और इसका जो फॉर्मल नेम है वो है मारुति उद्योग लिमिटेड। तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसकी और डिटेल्स जो है जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripareeksha.com को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ न्यूज एनालिसिस, वन लाइनर्स और कुछ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ भी अलग अलग मोड में इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल कराते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, अपने दोस्त अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। पढ़ते रहिए और आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।